हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आ गई हूँ आज फिर आपकी खिदमत में। और इसको आप बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा नाश्ते पे। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और ये बहुत अच्छी कैरी की खट्टी मीठी चटनी है। तो चलें, आए हम चलते हैं रेसिपी की जानिब। आज बड़ी अच्छी और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी हम आपके लिए ला रहे हैं। तो कैरी का है सीज़न, बहुत कैरियाँ आई हुई हैं और ये वाली चटनी कमाल की बनने वाली है। नाश्ते में तो आपको जो मज़ा आएगा वो आप ही जानेंगे जब खाएंगे और बनाएंगे। यहाँ मैंने एक कैरी, जो बल्कि 2 कैरियाँ कद्दूकश की थी, ठीक है। और कुछ खुबानियों को मैंने भिगो के रख दिया था ताकि वो उनकी गुठली आराम से निकल जाए। यहाँ मेरे पास छुहारे, बादाम, अदरक बारीक कटा हुआ और सारा जो कुछ है सामान, फूड कलर है। तो उससे हम ये झटपट जो मीठी कैरी की चटनी, मुरब्बा, जो भी आप कहना चाहें, बनाते हैं। तो यहाँ मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी हमें, क्योंकि हमने इसको खट्टी मीठी बनानी है तो इतना मसालेदार नहीं बनाना। यहाँ हमने आधा टीस्पून के करीब जो था वो सूखा पुदीना डाल दिया है। और ये है मेरे पास काली वाली किशमिश, 4 मग्स, वो अच्छी तरह धो के वो डाल दिए हैं। ये फूड कलर मैं इसमें डाल रही हूँ, 2 से 3 ड्रॉप्स। फिर आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो क्या ही बात है। तो ये चटनी इतनी मज़े की बनती है और नाश्ते में तो मैं कह रही हूँ, अगर आपने एक दफ़ा खा ली ना तो बस दीवाने हो जाएंगे। यहाँ हमने 1 कप से थोड़ा कम चीनी भी इसी में शामिल कर ली है। हमारी रेसिपी इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान रेसिपी है और बहुत झटपट बनने वाली है। देखिए, यही रेसिपी बहुत सारी यहाँ पे यूट्यूब पे लोग बना रहे हैं, सब अपनी अपनी रेसिपी को बना रहे हैं। तो हमने भी चाहा कि हम अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करें। अच्छी लगे तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा भी, क्योंकि ये रेसिपी बहुत मुनफरिद है। आप जितनी भी रेसिपी देख रहे हैं आपको यकीनन इससे बहुत अलग लगेगी। यहाँ हम इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख रहे हैं। थोड़ी सी यहाँ हम इसमें कलौंजी भी शामिल करेंगे जब ये थोड़ा पक जाएगा। अच्छा, हमने इसको बिल्कुल बारीक, बिल्कुल सुखाना नहीं है चीनी को, कि इतनी कड़क हो जाए कि आपसे निवाले में लगे भी नहीं और आपको मज़ा भी नहीं आए। थोड़ा सा इसमें नमक भी शामिल ज़रूर कीजिएगा, उससे जायका अच्छा आता है। साथ में हम डाल रहे हैं इसमें 1 टीस्पून के करीब सिरका। अगर आप सिरका पसंद नहीं करते तो आप बेशक मत डालिएगा, लेकिन यह है कि इससे थोड़ा कुछ देर रुक जाएगी, ख़राब नहीं होगी। वैसे तो खैर आप फ्रिज में ही रखेंगे, ख़राब इंशाल्लाह होने वाली नहीं है। ये देखिए, इसमें हल्का हल्का सा चीनी का भी पानी है, हमें नज़र आ रहा है। पर जैसे ही ये पानी ख़त्म होगा तो हम इसको तार लेंगे। अब ये देख लें कितना खूबसूरत कलर भी आ गया है, चीनी भी हमारी मेल्ट हो गई है। और ये मैंने साबुत लाल मिर्चों को बारीक काट के भी डाला है और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें भी। तो कैसी लग रही है ये रेसिपी? बना के एक बार ज़रूर मेरे कहने पे और खाइएगा। इंशाल्लाह आपको ये मुनफरिद रेसिपी बहुत ही मज़ेदार लगने वाली है। तो बहुत हमारी कमाल की घर की रेसिपी है और हम बरसों से ये खा रहे हैं। हम इसे 2 तरीके से बनाते हैं, एक तो हम इसको कुक करके बनाते हैं और एक कुछ दिन धूप में रखते हैं तो उससे ये तैयार होती है। इसमें अदरक का जायका, थोड़ा सा मिर्चों का जायका, कुछ चीनी का जायका, कुछ किशमिश का जायका, कुछ बादाम का जायका। तो इसकी जो खाने का लुत्फ़ है वो पराठे के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह नाश्ते के लिए तो बेहतरीन रेसिपी है, कद्दूकश की हुई गाजरें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बस एक बार मेरे कहने से बनाएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल को साथ के साथ, क्योंकि हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है और हम चाहते हैं कि हम आपको दें बहुत अच्छी अच्छी और आसान रेसिपी। तो फिर इंशाल्लाह किसी दिन बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे और आपके लिए बहुत आसान रेसिपी लाएंगे। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।